हम्म, एक तो वो बजट नहीं देता, ठीक है, उसके पीछे टाइम बहुत वेस्ट होता है। ठीक है। दूसरी बात, आप कोशिश करें, अगर हम्म, आपको एक्टिंग का शौक है, जज्बा है आपको, तो आप ऑडिशंस दें। सही। आप जगह जगह जाए, जो मेहनत आप वैसे एक्स्ट्रास में आकर कर रहे हैं, वही मेहनत अगर आप जाकर ऑडिशन दे दें, ठीक है, तो क्या पता आपकी किस्मत खुल जाए। बिल्कुल हो सकता है। हाँ, तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप कोऑर्डिनेटर के थ्रू नहीं, हालांकि मैं खुद कोऑर्डिनेटर के थ्रू आई थी। तो वही ना, उतार चढ़ाव का आपको पता होगा ना कि किस तरह स्ट्रगल करके, हाँ, किस किस तरह चीजों को फेस करके आप आगे बढ़ी। 1-2 महीना बस आई हूँ कोऑर्डिनेटर। नहीं, मेरी शादी में मुझे बंदा नहीं मिल रहा अभी तो। अभी तक नहीं मिला? नहीं, फिलहाल तो नहीं मिला। मिल कभी जाएगा। किसी से कोई मोहब्बत, कोई मतलब किसी ने कोई ऑफर की हो? ऑफर तो हर कोई दूसरा बंदा करता है, तो आप क्या हर किसी से बात करते हैं? नहीं तो फिर कोई तो ऐसा होगा ना जो दिल को लगा होगा, कि आज तक कोई समझ में ही नहीं आया। हाँ, एक शायद। एक है। हाँ। रिलेटिव्स जो थे उन्होंने तो छोड़ दिया, मेरी खाला, मेरी फूफो सबने छोड़ दिया, अपने रंग ठीक दिखा है, दिए सबने। ठीक है। और जो मम्मा की फ्रेंड्स हैं, 2 ही फ्रेंड्स हैं मेरी मम्मा की, तो बस मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एक का नाम आबरा है, एक का नाम नाज़िया है, और मैं इन दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इन्होंने बहुत सपोर्ट किया और अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं। वेरी गुड। और आपका दिल से शुक्रिया, आपने इतना सपोर्ट। आज तक कोई ऐसा वाकया याद है कि कोई लड़का ऐसा हो जो लट्टू बन के पीछे पड़ गया हो, जान न छोड़ रहा हो, जान छुड़वाना मुश्किल हो गया हो? हाँ है। तो फिर कैसे मतलब जान छुड़वाई? फिर जो हरकतें वो कर रहा था, फिर मैंने भी उसी के साथ वही हरकतें की, फिर वो तंग आ गया, फिर माफी दे दी। मतलब वो तंग आ गया? हाँ, वो तंग, उसने क्या माफी दे चीज दी। है, आप जरा बताइएगा कि वो तंग आ गया आपसे, उसने इतना उसको प्यार मतलब से- डरा दिया कि वो भागने पे मजबूर हो गया। टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे मैं हूं आपका होस्ट रिजवान हैदर। आई होप व्यूअर्स आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत अच्छी मॉडल हैं, एक्टर हैं, और आप डायरेक्शन की तरफ भी चल पड़ी हैं, एज एसोसिएट डायरेक्टर काम कर रही हैं काफ़ी चैनल्स पे। आज हमारे साथ मौजूद हैं मरियम इफ्तिखार। आइए चलते हैं अपनी गेस्ट की तरफ और उनसे जानते हैं कि किस तरह इन्होंने आगाज़ किया और किस तरह डायरेक्शन लेवल पे पहुंची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, सबसे पहले आपकी आमद का शुक्रिया, आज आप अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे तशरीफ़ लाएं। मेरा पहला सवाल ये है कि कैसे शौक हुआ एक्टिंग का और कब से आगाज़ किया? मुझे तो 1.5 साल हो गया इस फील्ड में। मैं जब आई थी तो मैं एज अ जूनियर कास्ट आई थी, एक्स्ट्रास में आई थी। ठीक है। तो फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो अच्छा काम मिलता रहा, कभी मिल गया कभी नहीं मिला। तो फिर एकदम से ज़िंदगी ने रुख मोड़ लिया, बाजी पलट गई। बाजी पलट गई। वेरी गुड। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम एक्टर नहीं बनोगी, तुम अब डायरेक्टर ही बनोगी। ये ऑफर किसने कर दी एकदम? मतलब मैं खुद से, मैंने कहा, मैंने खुद अच्छा, से ही खुद बात से ही बोली। मतलब हाँ, मैंने बातें खुद से चल ही रही कहा, हैं। हाँ, मैंने ठीक खुद है। से बोला, मैंने कहा अब एक्टर नहीं बनना, अब तो डायरेक्टर ही बनना है। नहीं तो ऐसा क्या हुआ कि मतलब एक्टिंग से एकदम डायरेक्शन की तरफ चली गई? यार एक्टिंग का मुझे शौक था, ठीक है। लेकिन ये था कि उसमें काम मिलना बहुत मुश्किल था। मैंने कहा इतना टाइम अगर यहीं पे वेस्ट करना है तो इससे अच्छा मैं डायरेक्टर ना बन जाऊँ। ठीक है। वैसे भी डायरेक्टर के हाथ में सब कुछ होता है। वो तो बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, जब दिल करे खुद एक्टिंग में भी आ जाएं, डायरेक्शन हाँ, भी करते रहें, तो दोनों तरफ चलते रहते हैं। हाँ, तो फिर मैंने कहा नहीं, फिर मैंने स्टार्ट किया, मैं इंटर्नशिप पे गई, हम्म, काफ़ी साइट्स पर मैं गई हूँ, जाकर मैंने काम देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता सीखा। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम मिलता है मुझे। तो अभी एज ए एसोसिएट काम कर रही हैं। हाँ, तो एज ए एक्टर कितने ड्रामों में काम कर चुकी हैं, कोई आइडिया? मैंने ज़्यादा तो नहीं, कम ही काम किया है एज अ एक्टर। मैंने बहुत कम काम किया है, मतलब समझ ले कि 1.5 साल में मैंने 2 महीने काम किया है। सही। तो बाकी मैंने इसी तरफ में फोकस में रही, इसी तरफ। तो स्टार्ट ही एक्टिंग से लिया या मॉडलिंग से लिया था? एक्टिंग से किया था। तो मॉडलिंग की तरफ ध्यान नहीं गया? नहीं, उसका शौक नहीं था। क्या वजह? जबकि अक्सर और बेशतर बड़े बड़े अदाकार स्टार्ट अपना मॉडलिंग से लेते हैं। नहीं, मुझे मॉडलिंग का शौक नहीं था। वैसे मैंने की है, एक दफ़ा मैंने मॉडलिंग की है, लेकिन ठीक है। इतना शौक नहीं था मुझे मॉडलिंग का। अच्छा अच्छा। हाँ, तो किसने सपोर्ट किया फिर शो डिज़ाइन में आपको? मुझे किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया शोबिज़ में। बस मुझे 3-4 ही लोग हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वेरी गुड। पहले नंबर पर तो मेरी मम्मा आती हैं, ठीक है। जिन्होंने मेरे सपोर्ट कदम किया के- आपको। हाँ, जो मेरे कदम के साथ कदम मिलाकर खड़ी थी।
उसके बाद आती है मेरी मम्मा की सिस्टर है, ठीक उनका है। नाम आपदा है, तो मैं तो उनका शुक्रिया मम्मा अदा की करना सिस्टर हैं, आपकी कुछ नहीं लगती हैं? वैसे बता रही हूँ मम्मा की सिस्टर अच्छा, है। मतलब खाला हो गई ना आपकी? हाँ, तो खाला बेस्ट बोलने में फ्रेंड शर्म है आ मेरी रही मम्मा है। की। नहीं नहीं, वो मेरी मम्मा की ना बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो भी खाला ही कहलाएंगी हाँ, बेसिकली। खाले कहलाएंगी। तो अच्छा। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। मतलब जब से हम पंजाब से यहाँ आए ना, उन्होंने नहीं सपोर्ट किया है। ठीक उनकी है। ही वजह से हम लोग, मैं आज हूँ ना तो जो मतलब उन्हीं की पंजाब वजह से आपने कराची शिफ्टिंग की हाँ, उनकी वजह ओनली से। एक्टिंग के लिए? हाँ, वेरी तो गुड भाई व्यूअर्स। इनमें सबसे पहला उनका ही हाथ है, उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ बैठी हुई हूँ। ठीक है। और तीसरे नंबर पर जो है वो एडी भाई हैं, हम्म, अदनान खान जो है, ठीक उन्होंने है। बहुत सपोर्ट किया है। तो सही। बस यही लोग थे जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मेरे भाइयों ने सपोर्ट किया मुझे। ठीक है। और बाकी मेरे जो रिलेटिव्स हैं ना, तो आपको पता ही है रिलेटिव्स किस तरह के होते हैं। फैमिली में से तो बहुत से। रिलेटिव्स जो थे उन्होंने तो छोड़ दिया, मेरी खाला, मेरी फूफो सबने छोड़ दिया, अपने रंग ठीक दिखा है। दिए सबने। ठीक है। और जो मम्मा की फ्रेंड्स हैं, 2 ही फ्रेंड्स हैं मेरी मम्मा की, तो बस मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एक का नाम आपदा है, एक का नाम नाज़िया है, और मैं इन दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इन्होंने बहुत सपोर्ट किया और अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं। वेरी गुड। और आपका दिल से शुक्रिया, आपने इतना सपोर्ट किया। हम लोग जब यहाँ मतलब वहाँ से हम लोगों ने आना था ना, तो उन्होंने कहा था तुम तो कुछ नहीं बन सकती, तुम जैसे जा रही हो ना, तुम वैसे ही वापस आओ। अच्छा। हाँ, तो मेरी मम्मा ने बोला सही है, फिर देख ठीक है। लेते हैं Very कौन क्या good. बन के आता है। सही। उन्होंने फिर एक्सेप्ट कर तो लिया। मतलब उन्होंने आपका हौसला बढ़ाया। हाँ, तो फिर अभी मैं रिसेंटली अभी हम लोग गए थे, तो सब लोग देख रहे थे कि ये मतलब इतनी कामयाब कैसे हो गई, इतने कम अरसे में इतना नाम इसने कैसे बना लिया। बहुत बड़ी बात है। हाँ, और वो भी फिर डायरेक्शन लाइन में। हाँ, तो कहते हैं इतनी जल्दी कैसे इसने नाम बना लिया। तो कैसे बना लिया जरा बताएं ना। यार कैसे बना ली, मेहनत पे डिपेंड करता है, वो आपको खुद पे डिपेंड करता है। ठीक है। आप अच्छी जगह चल रहे हो या बुरी जगह चल रहे हो, सही। तो मेहनत से ही नाम बनता है। वैसे ये फील्ड अच्छी है या बुरी है? दोनों ही है, अच्छों के लिए अच्छी है, बुरों के लिए बुरी है। तो फिर व्यूअर्स को, यंग जनरेशन को, खास तौर पे लड़कियों को, नई आने वाली लड़कियों को जो शोबिज में आना चाह रही हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? उनको मैं यही कहूँगी कि आपका जो शौक है आप वो पूरा करो। ठीक है। क्योंकि आपने अपने माँ बाप के घर पे तो नहीं बैठे रहना ना ऐसा सारी ही है। जिंदगी। अगर कल को आप जिसके साथ आपकी शादी होगी, अगर कल को वो आपको छोड़ दे, आप कुछ होगे तो आप आगे बढ़ सकती हो। बिल्कुल। कुछ आपने अपना नाम बनाया होगा तो आप आगे बढ़ सकती तो हो। आपने खुद शादी कर ली? नहीं, मेरी शादी में मुझे बंदा नहीं मिल रहा अभी तो। अभी तक नहीं मिला? नहीं, फिलहाल तो नहीं मिला। मिल कभी जाएगा। किसी से कोई मोहब्बत, कोई मतलब किसी ने कोई ऑफर की हो? ऑफर तो हर कोई दूसरा बंदा करता है, तो आप क्या हर किसी से बात करते नहीं, तो फिर कोई तो ऐसा होगा ना जो दिल को लगा होगा। या आज तो कोई समझ में ही नहीं आया। हाँ, एक शायद एक है। हाँ। ओहो, तो राज खुल रहे हैं रफ्ता रफ्ता। और खुलने चाहिए, अब तो नाम सामने आना चाहिए जब एक शख्स आ गया है तो। नहीं, नाम तो नहीं है अभी। वरना तो टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे लोग देख रहे हैं, ऑफर आना शुरू हो जाएंगी। नहीं, बताऊंगी, जल्दी ही बताऊंगी, नाम भी उसका बताऊंगी। तो मतलब सोच लिया है? हाँ, कोई अपना है या गैर है या फील्ड से रिलेटेड है? थोड़ा सा टच तो करती चले, शायद वो भी देख रहा हो आपको और समझ जाए। नहीं, फील्ड से नहीं है, फील्ड से बाहर है। फील्ड और इस से फील्ड हटके। में करनी भी नहीं है, इस फील्ड में नहीं करनी। चलें, वेरी गुड, ये तो अच्छा फैसला है आपका। तो फिर कैसा लड़का होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए, केयर करने वाला होना चाहिए, बस। तो मतलब वो आपकी केयर करे, आप उसकी ना करें हैं? वो करेगा तो फिर जाहिर सी बात है मैं भी करूंगी। चलें, वेरी गुड। तो आज तक कोई ऐसा वाकया याद है कि कोई लड़का ऐसा हो जो लट्टू बन के पीछे पड़ गया हो, जान न छोड़ रहा हो, जान छुड़वाना मुश्किल हो गया हो? हाँ है। तो फिर कैसे मतलब जान छुड़वाई? फिर जो हरकतें वो कर रहा था, फिर मैंने भी उसी के साथ वही हरकतें की, फिर वो तंग आ गया, फिर माफी दे दी। मतलब वो तंग आ गया? हाँ, वो तंग, मुझे क्या चीज है, आप जरा बताएगा कि वो तंग आ गया आपसे? इतना उसको मतलब डरा दिया कि वो भागने पे मजबूर हो गया। बस फिर तब से काफी लोगों में डर पैदा हो गया, वो बात ही नहीं करते। ठीक है। उनको पता ही ये सुना देगी अब। मतलब अब डराना भी शुरू हो गए हैं आप लोग। तो भाई हमें भी डरना चाहिए फिर तो टैलेंट पॉडकास्ट के साथ। आपको तो डरना चाहिए। बिल्कुल डरना चाहिए। हाँ, वैसे आपको तो जरूर डरना चाहिए। तो कोई ऐसी डराने वाली बात भी तो बताएं। वो आपको पता चल जाएगी। अच्छा अच्छा, चले। चल गई होगी।
नहीं अभी तक तो नहीं चली, लेकिन चल जाएगी थोड़ा आगे चल के। हम्म। चलो तो ये बताएं कि फिर एक्टिंग लाइन आसान है या डायरेक्शन लाइन आसान है? मेहनत करो फिर तो नहीं आसान है। सही। तो कुछ लोगों का ख्याल होता है अपनी बच्चियों को आगे आने नहीं देते इस फील्ड के अंदर, कि इस फील्ड के अंदर गलत लोग भी पाए जाते हैं, और सही। ख़ास तौर पर जो कोऑर्डिनेटर माफिया है उनके हाथों काफ़ी ज़लील ख्वार और रुस्वा हो जाती हैं लड़कियां। तो किस तरह सही और गलत की पहचान करके फील्ड में आगे बढ़ा जाए, क्या मैसेज देंगे? मैं तो कहती हूँ कि आप पहली बात है आप कोऑर्डिनेटर के थ्रू आए ही नहीं इस फील्ड में तो ना। फिर प्लेटफॉर्म कैसे मिलेगा उन्हें? मतलब अगर आपको नॉलेज हो, हम्म। अगर आपको कोई जानने वाला हो तो हम्म। आप उससे मतलब, लेकिन एक दो दफा आपने आओ देखो शूट पर क्या सूरत हाल है शूट की, लेकिन कोऑर्डिनेटर अब के जो थ्रू। बिल्कुल ही फ्रेश है, जिसे अभी इस फील्ड का नहीं पता, इस लाइन का नहीं पता, लेकिन आने का शौक रखती है। अच्छा, जो आने का शौक रखती है उसको भी तो किसी ने कोऑर्डिनेटर का बताया ही होगा। तो फिर कैसे, मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ, यही मैसेज तो दिलवाना चाह रहा हूँ उन लड़कियों को कि किस तरह सही गलत की पहचान करते हुए वो अपने काम को आगे मैं बढ़ाएं, यही आगे चाहती बढ़ें। हूँ कि पहली बात आप कोऑर्डिनेटर के थ्रू आए ही नहीं। हम्म। अगर आप आए हैं तो आप एक दो दफा आए, बस ज्यादा नहीं आए, क्योंकि यार कोऑर्डिनेटर जो होता है ना, एक तो वो बजट नहीं देता, ठीक है। उसके पीछे टाइम बहुत वेस्ट होता है। ठीक है। दूसरी बात, आप कोशिश करें, अगर आपको एक्टिंग का शौक है, जज्बा है आपको, तो आप ऑडिशंस दें। सही। आप जगह जगह जाए, जो मेहनत आप वैसे एक्स्ट्रास में आकर कर रहे हैं वही मेहनत अगर आप जाकर ऑडिशन दे दें, ठीक है, तो क्या पता आपकी किस्मत खुल जाए। बिल्कुल हो सकता है। हाँ, तो मैं तो यही बोलूंगी कि आप कोऑर्डिनेटर के थ्रू नहीं, हालांकि मैं खुद कोऑर्डिनेटर के थ्रू आई थी। तो वही ना, उतार चढ़ाव का आपको पता होगा ना कि किस तरह स्ट्रगल करके, हाँ, किस किस तरह चीजों को फेस करके आप आगे बढ़ी। एक दो महीना बस आई हूँ कोऑर्डिनेटर के थ्रू शूट्स पर, उसके ठीक है। बाद मैंने कोऑर्डिनेटर्स को ब्लॉक कर दिया। वेरी गुड। उसके बाद डायरेक्ट लाइन मिल गई। हाँ, बस तो फिर निकल गई। फिर ऊपर से आई हूँ अब कोऑर्डिनेटर के थ्रू नहीं आना। सही, ऊपर से ही आना है। हाँ। चले, वेरी गुड। तो मतलब फिर नए लोग जो हैं, जो आपको भी देख रहे हैं टैलेंट पॉडकास्ट के सेट से, तो वो किस तरह ऊपर से आए? यार मैं जब आई थी मैं तभी थोड़ा ऊपर से आई। जैसा कि देखे ना, आपने अपने फील्ड को आगे बढ़ाने के लिए, अपना शौक पूरा करने के लिए पंजाब छोड़ा, कराची शिफ्ट हुई। इस तरह सैकड़ों लड़कियां और हैं जो अपनी फील्ड में, इस फील्ड में आना चाहती हैं, अपना शौक पूरा करना चाहती हैं। तो उनको क्या मशवरा देंगी, किस तरह वहाँ से यहाँ शिफ्ट हों, क्या उतार चढ़ाव आते हैं? मैं उससे थोड़ा सा आना चाहिए यार। अगर घर से परमिशन नहीं मिलती, आप खुद बनना चाहती हैं, बिल्कुल, मैं तो कहूँगी आप आए जरूर आए। सही। आपको शौक है उस चीज का, बिल्कुल ऐसे ही। आप अपने शौक क्यों मार रही हैं? सही। एक ही दफा जिंदगी मिलती है, ऐसा ही है। तो आप बिल्कुल अपने शौक पूरे करें। आए, बिल्कुल आए। ठीक है। अच्छा चलें, ये बताएं कि क्या सिर्फ शोबिस की अर्निंग पे आपकी जिंदगी, आपका गुजर बसर हो सकता है? मुश्किल है थोड़ा। तो फिर क्या कोई स्पोर्टिंग वर्क और होना चाहिए साथ? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। तो किस तरह का काम साथ साथ होना चाहिए, या ये साइड वर्क होना चाहिए, या इसको मेन फोकस पे रख के कोई और साइड वर्क रखना चाहिए? मेरे लिए तो कोई और काम करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है एसोसिएट का क्या काम होता है। तो रात को शूट पर, दिन को शूट पर, ऑफिस ऑफिस ऑफिस, तो दूसरा काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन होना चाहिए। चलें, वेरी गुड। तो आप जैसा कि एज एसोसिएट काम कर रही हैं जी, तो कितने ड्रामों को डायरेक्शन दे चुकी हैं एज एसोसिएट? मैंने 4 कर लिए प्रोजेक्ट्स। अच्छा, 3-4 प्रोजेक्ट कर चुकी हैं। हाँ। थोड़ा सा बताती चलें किस किस प्रोडक्शन के साथ काम किया है? मैंने सिग्मा के साथ काम किया है, ठीक है। और उसके बाद मैंने बीजे के साथ काम किया, वेरी गुड। और अब मैं आन के साथ काम कर रही हूँ। सही। तो किस डायरेक्टर के साथ काम करके ज्यादा मजा आया? किसी के साथ नहीं आया आज तक, बस खाली ऐसे ही लगी हुई है टाइम पास, कि वक्त गुजर रहा है, बस वक्त को धक्का देते रहे, काम करते रहे, कहीं मतलब मजा नहीं आया काम करके। चलो, एज अ एक्टर इतना मतलब फ्री नहीं किया हुआ किसी को, मतलब काम नहीं, मतलब एक होता है ना कि बंदा जाता है सेट पे तो कंफर्टेबल फील करता है, सुकून में होता है कि हाँ यार, वो तो हर यहाँ सेट पे पर ही, वो तो पता है मुझे कि किसी की हिम्मत नहीं है मुझसे कोई मतलब उस तरह फालतू बात कर हाँ, लेंगे। सही। वो तो हर सेट पर ही मैं कंफर्टेबल होती हूँ। चले, वेरी गुड। तो एज अ एक्टर किस ड्रामे में, किस सेट पे काम करने में मजा आया? डायरेक्शन को तो हम साइड में रख देते हैं।
या एक्सप्रेस किस डायरेक्टर के साथ काम करके मजा आया एज एक्टर, कंफर्टेबल फील किया हो? एक्सप्रेस में वो होते हैं, उनका नाम ज़ीशान है, वो ठीक है। डायरेक्टर है। सही। तो उनके साथ मुझे काम करके बहुत मज़ा आया और मैं अभी भी अगर वो मुझे बुलाते हैं तो मैं वो बुलाए मैं अपना शूट कैंसिल करके उनकी शूट पर भागी होती हूँ। वेरी गुड। तो मुझे बहुत मज़ा मतलब आता इतना है। मजा आया है? हाँ, उनके साथ उनकी शूट पर मुझे काफ़ी मज़ा आता है। चले, वेरी गुड। तो अच्छी बॉन्डिंग बनी। कोई ऐसा यादगार वाकया जो किसी सेट के दौरान पेश आया हो, जो आज तक याद रह गया हो, याद बन के रह गया हो, जरा बताना चाहेंगे व्यूअर्स को? ऐसा तो कोई भी नहीं है। मतलब शुरू से ऐसी ही रही बस आप, कभी लाइफ एंजॉय की ही नहीं है? यार अभी स्ट्रगलिंग चल रही है। स्ट्रगलिंग चल रही है, तो इन फ्यूचर क्या प्लान है शादी को लेकर? शादी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अच्छा, बिल्कुल चले, करेंगे। वेरी गुड। लोग बोलते हैं कि आपकी शादी 30 साल के बाद होगी। मैंने कहा अभी 30 साल के बाद होगी, मुझे वाले 18 साल की तो होने 30 की तो तकरीबन अब हो गई होंगी। जी मैं 30वें साल में लगी नहीं हूँ। ठीक है, तो मतलब फिर तो करीब है, अगर जिन्होंने आपको बताया भी था। हाँ ऐसा मतलब 1 महीना कोई 2 कॉमन महीने स्ट्रॉन्ग है ना, जिन्होंने आपको स्पेशल बताया होगा कि हाँ भाई 30 के बाद आपकी शादी होनी है, तो फिर आप माइंडली तौर पे आप रेडी हो जाएं कि कोई सपनों का राजा आने वाला है। हाँ आने वाला। चले, वेरी गुड। जी व्यूअर्स, यकीनन आज का पॉडकास्ट देखकर आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो जाते जाते कोई मैसेज देना चाहें किसी के लिए? मैं तो यही कहूँगी कि जो लड़कियां घर पे बैठी हुई हैं यार, वो ये ज़रूर देखें, ये पॉडकास्ट ज़रूर देखें और आप ज़रूर आगे बढ़ना चाहती हैं आप, और हम लोग आप लोगों के साथ हैं और देखते रहिए हमें, बस ये कहना चाहती हूँ। तो टैलेंट पॉडकास्ट के लिए कोई मैसेज देना चाहें? बोला तो है, देखते रहिए। देखते तो रहेंगे, और क्या बोलूं? मतलब बोल दें व्यूअर्स को कि भाई इसको सब्सक्राइब कर दें, इसको लाइक कर दें, कोई कमेंट्स कर कर दें जी, दें। सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर मतलब दें, हमने और कहा तो प्यारा आपने बोला कर दें। प्यारा सा कमेंट कर दे। वैसे इनका फेस है नहीं प्यारा सा कमेंट कर। चले, आपके फेस को देख के कर देंगे, कोई अच्छा सा कमेंट इनके लिए कर दें व्यूअर्स। हाँ, चले, ये तो मेरे कुछ हो लिए जाए कम से कम। मेरे लिए एक प्यारा हाँ देखो, सा आप दिल बोली भेज दें। मेरे लिए कर दें हैं। मेरे लिए एक प्यारा सा दिल भेज दें कमेंट्स में, बस। चले, सबके दिल आना शुरू हो गए तो फिर तो कहीं फिर मैं बात बिगड़ आऊंगी, ना मैं जाए। उनको आगे रिप्लाई करूंगी। चलें, वेरी गुड। जी व्यूअर्स, इसी तरह जुड़े रहिएगा टैलेंट पॉडकास्ट के साथ, देखते रहिएगा, अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए दीजिए अपने होस्ट को इजाज़त, फिर मिलते हैं अपने नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।